बच्चों, मैं डॉक्टर नवनीत वर्मा, सह आचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर। जैसा कि आपको विदित है कि हम एमए फाइनल का 4th पेपर तुलसीदास पढ़ रहे हैं, जो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से आधारित है। हमने तुलसीदास का महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है गीतावली वो शुरू किया था। हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा। आज हम एक व्याख्या खंड करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। ये जो पद है तुलसीदास की गीतावली द्वारा, गीतावली के बालकांड से अवतरित है। इसमें स्वयं तुलसीदास जी राम की बाल्यावस्था की छवि का वर्णन कर रहे हैं। इस वर्णन में उन्होंने राम की विविध छटाओं की अनुपम झांकियाँ प्रस्तुत की हैं। रघुवर बाल छवि कहूँ बरनी, सकल सुख की सीव कोटि मनोज शोभा हरनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं भगवान राम की बाल्यावस्था की सुंदर छवि का कैसे वर्णन करूं, ये मेरे लिए बड़ा ही असंभव है। फिर भी वो कहते हैं कि वह छवि संपूर्ण सुखों की सीमा है और श्री राम अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों की शोभा का भी हरण करने वाले हैं। अपनी छवि से करोड़ों कामदेवों की शोभा का भी हरण करने वाली है, अर्थात करोड़ों कामदेव उनकी सुंदरता की बराबरी नहीं कर सकते। बालक राम की शोभा को देखकर जो सुख होता है वह सुखों की सीमा का अंत है। बसी मानो चरण कमलनी, अरुणता तजी तरनी, रुचिर नुपुर किंकनी मन हरती, रुन झुनु करती। अब आगे कवि कह रहे हैं, बाल शिशु जो श्री राम हैं, उनके चरणों की लालिमा को देखकर ऐसा लगता है मानो सूर्य की जो लालिमा है उस सूर्य को ही छोड़कर शिशु राम के चरणों में आकर बस गई हो और उनके पैरों में बंधी हुई पायल की जो किंकनियाँ रुंझुन शब्द करती हैं तो वो मन का हरण कर लेती हैं। जो उस मधुरता भरी उस आवाज़ को, रुंझुन की ध्वनि को जब सुनते हैं तो सुनने वालों के मन का हरण करती है, वो ध्वनि आकर्षित करती है। मंजो मेचक मृदुल तनु, अनुहरती भूषण भरनी, जनो सुभग सिंगार शिशु, तरु फर्यो है अद्भुत फरनी। आभूषणों से भरा उनका सुंदर सांवला और कोमल शरीर शोभायमान हो रहा है। उनको देखकर ऐसा लगता है इनकी श्री राम ने बालावस्था में है, फिर भी उन्होंने बहुत सारे आभूषण धारण किए हुए हैं। अलंकारों से सजे हुए उस सुंदर शरीर को देखकर ऐसा लगता है मानो सुंदर श्रृंगार रूप कोई शिशु वृक्ष अर्थात पौधा विस्मयकारी फलों से लदा हो। भुजती भुजंग सरोज नयननी, वदन विदु जीत्यो लरनी, रहे कुहरनी सलिल नभ उपमा अपर दुई डरनी। अब आगे कह रहे हैं कि अंगों के विविध उपमान दे रहे हैं कि उपमानों की लड़ाई में अर्थात प्रतिद्वंदता में शिशु राम की भुजाओं ने सांपों को, नेत्रों ने कमलों को और मुख ने चंद्रमा को जीत लिया है। अर्थात उनकी भुजाओं के सामने सर्पों व नेत्रों के सामने कमलों और मुख के सामने चंद्रमा का सौंदर्य फीका पड़ गया है या अस्तित्वहीन है। रहे कुहरनी सलिल नभ उपमा अपर दुर्ढरनी। इसलिए जो सांप हैं वो बिलों में, कमल जल में और चंद्रमा आकाश में छिप गए हैं या रहने लग गए। इन अंगों की अन्य उपमाएं डर कर पहले छिप गई हैं।
लसत कर प्रतिबिंब मणि आंगन, घुटरुवनी चरनी जनु जलज सपुट, सुछवि भरी भरी धरती उर घरनी। जब शिशु राम मणि से निर्मित आंगन में घुटनों के बल चलते हैं, वो बड़े ही मनमोहक लगते हैं। तो उनके हाथों का प्रतिबिंब बड़ा शोभायमान हो रहा है। उस समय ऐसा लगता है मानो धरती ही उस सुंदर छवि को कमल रूपी संपुटों में भर भर कर अपने हृदय में धारण कर रही है। पुण्य फल अनुभवती सुत ही विलोकी दशरथ घरनी, बसती तुलसी हृदय प्रभु किलकनी ललित लरखरनी। कौशल्या अपने पुत्र की इन छटाओं को देखकर, सौंदर्य को देखकर, सौंदर्य से परिपूर्ण उन अदाओं को देखकर अपने पूर्व जन्मों के पुण्य फल का अनुभव करती है। तात्पर्य यह है कि शिशु राम की इन लीलाओं और छवियों को देखकर कौशल्या जो अनुभव करती है, यह सब पूर्व जन्मों में किए हुए पुण्यों का ही फल है। जो ऐसे सुंदर दृश्य, वो सोचती है कि ये पुण्य जन्मों का ही फल है कि जो मुझे ऐसे सुंदर दृश्य देखने को मिल रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे हृदय में भी भगवान शिशु राम की किलकारियाँ तथा सुंदर जो धीरे धीरे चलते हैं लड़खड़ाहट जो है वो मेरे हृदय में बस गई हैं। अगर इसमें विशेष की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो इसमें राम की बाल छटाओं का मनोरम वर्णन होने से वात्सल्य रस है। इसकी समाप्ति भक्ति रस से हुई है। इसमें शिशु राम जो हैं वो बड़े सुंदर बताया गया है शिशु राम को, और इसमें प्रतीप, व्यतिरेक, उत्प्रेक्षा, विप्सा, अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। और बसी मानो जनु सुभग और जनु जलज संपुट में उत्प्रेक्षा अलंकार है। और अनेक स्थानों पर ध्वनि माधुर्य की अनुभूति होती है। साथ साथ माधुर्य व प्रसाद गुण और वैदर्भी रीति को भी देखा जा सकता है। धन्यवाद।